अब ओके तो लेट्स से अभी इलेक्शन होंगे, फाइट्स होगी, बीजेपी इज ट्राइंग एंड लास्ट टाइम अगर वो 78 तक भी आ गया तो दैट्स कमेंडेबल, राइट, दैट्स इनक्रेडिबल, क्योंकि एक ऑपोजिशन खड़ा हो गया, बट कोई ऑपोजिशन जीत नहीं पाया फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। तो इज इट ऑपोजिशन की गलती है कि उनमें दम नहीं है, और इज इट वहाँ की रूलिंग पार्टी की गलती है कि वो खड़े ही नहीं होने देते? कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। तो एक तो है कि जो पॉलिटिकल वायलेंस है इसके कारण जो ऑपोजिशन है वो बहुत ओपनली ऑपोजिशन नहीं हो पाता है। तो जैसे बड़े लीडर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर देंगे, वो बयान दे देंगे, लेकिन टीएमसी में भी किसी ना किसी तरह तो जीती ना, तो देवर लाइक आई एग्री आई एम सेइंग टीएमसी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेबल, और अभी के लिए भी, दोनों बार के लिए, कि ओपनली आप ऑपोजिशन नहीं बन सकते हैं, राइट। अब गांव देहात में आप बोलोगे कि बीजेपी का झंडा लेके दौड़ूंगा और सबको छोटी बैठक करके समझाऊंगा कि देखो कैसे दिक्कत हो रही है या हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ रहा है तो बीजेपी को वोट देना चाहिए, नो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। इट वाज ट्रू फॉर टीएमसी एज वेल। दूसरा, अगेन हम बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, विच इज कॉमन मैन्स लैंग्वेज में आप उसको कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल है, राइट, कि कितना आपको दिन में दिक्कत हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल एक आदमी जो काम पे जा रहा है, वो हर दिन काम पे जा रहा है, उसको लग रहा है मेरी जिंदगी तो ऐसी की वैसी है, ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा, या कोई और भी आ जाएगा तो मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा। आप बहुत लॉन्ग टर्म की बात करने लगते हो। आप बोलोगे कि हम लोग शासन में आएंगे तो 10 साल बाद यहाँ इंडस्ट्रीज आएगी तो आपका बेटा को नौकरी मिलेगा। नोबडी अंडरस्टैंड्स दैट लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी, ट्रू, राइट। थर्ड, डेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी स्टेट में, स्पेशली एक ऐसे स्टेट में जहां एक बहुत बड़ा वोट बैंक बहुत स्ट्रांगली एक पार्टी के साथ खड़े हो जाए, राइट। दिस इज ट्रू फॉर अक्रॉस। आप देखेंगे जहां भी, अब वहां पे क्या है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन दैट 30% नाउ एंड डेडिकेटेड टू टीएमसी, देयर इज नो स्प्लिट इन दैट वोट, तो दे आर स्टार्टिंग विद 30% वोट इन द फर्स्ट प्लेस। बट दे हैव, मतलब माय क्वेश्चन इज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कोई भी अगर नई पार्टी आती, मे बी कांग्रेस, बीजेपी और सम थर्ड पार्टी व्हाटएवर वो आती, उनका स्टैंड क्या है, वो क्या लाना चाहते हैं जो ऑलरेडी टीएमसी नहीं दे रहा है? बिकॉज अगर आप ये बोल रहे हो कि टीएमसी के साथ भी ऐसी हालत है जो सीपीएम में थी, और बाकी वहाँ का जो ओवरऑल कल्चर है, एटीट्यूड है, वही डाई डाउन हो गया, तो नए लोग आके क्या ही चेंज करेंगे, या क्या बोल के आ रहे हैं? एटलीस्ट व्हाट होप, कंट्री में होप आती है तो लोग वोट करना चाहते हैं, करेक्ट। होप ही नहीं है, या वो अपनी करंट वाली से खुश भी हैं, या खुश नहीं भी तो चलो यही होने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, तो भी उनको कोई चेंज नहीं करना। सो देन व्हाट आर दीज पीपल ब्रिंगिंग? मुझे जो लगता है, कांग्रेस तो एनीवे इट्स नॉन एग्जिस्टेंट देयर नाउ, राइट, दिस इज नो मोर इन द प्ले, इट्स वेरी क्लियरली बिटवीन टीएमसी एंड बीजेपी नाउ, इट्स 1-1। मुझे लगता है एक ब्रॉडर चेंज जो लाना पड़ेगा, लाना चाहिए, ला सकती है, ऑल ऑफ दोस इज कि उस सोसाइटी को, एक तो आप पॉलिटिकल सोसाइटी से बाहर निकालो। पॉलिटिकल सोसाइटी जब मैं बोल रहा हूं कि वेयर इन व्हेन द पार्टी एंड द गवर्नमेंट आर द वन एंड द सेम, और वो बेनिफिट करते रहेंगे, तो कभी भी गवर्नमेंट लार्जर पब्लिक के बारे में नहीं सोची, कि वो बस सोची कि कैडर कैसे मेरे साथ रहे। इफ द कैडर इज विथ मी, आई एम इन गवर्नमेंट, बिकॉज माई कैडर इन दैट विलेज टेक्स केयर ऑफ दैट विलेज। तो यू आर सेइंग कि ये जो सिंडिकेट कट सिस्टम है ये कट हो, करप्शन फिर भी रहेगा राज। आई एम जस्ट नॉट सेइंग कि करप्शन खत्म हो जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग, जो लेजिटिमाइज कर रहे हैं आप उसके पावर को, उसको जो पॉलिटिकल सिस्टम बना रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, उस पॉलिटिकल कार्यकर्ता की ये हिम्मत औकात नहीं होनी चाहिए कि एसडी ऑफिस में बोला कि ये काम कर दो तो वो एकदम टाइड हो जाए करने के लिए। एसडी कर दे, मतलब ही कैन रिक्वेस्ट, ऑफ कोर्स ही कैन टेक अप पीपल्स ग्रीवांसेस, लेकिन वो कोई सरकारी मुलाजिम तो है नहीं। ट्रू, राइट। अनलेस दैट गोज, जब तक वो नहीं जाएगा तब तक कैडर अगर खुश रहे तो पार्टी सत्ता में रहेगी, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। और फिर कैडर क्या करता है, कैडर अपना सीआर बनाए रखने के लिए कि मैं पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूं भाई, मैं तो पार्टी से कमा रहा हूं, मुझे वहां जवाब देना है, तो जवाब देने के लिए मैं दूसरी साइड पे अपने गांव में किसी प्रकार का विरोध नहीं होने दूंगा, वहां वोटिंग एकदम तगड़ी होनी चाहिए। फिर मैं जाके पार्टी को बोलूंगा देखो मेरे यहाँ की वोटिंग तगड़ी है, तो आई रिमेन इन दैट पोजीशन, आई कीप अर्निंग, गवर्नमेंट कुछ लेना देना नहीं है इनसे। यू विल हैव टू ब्रेक द सिस्टम फर्स्ट, राइट। That happens when you start speaking about governance, which is devoid of any other interferences. तो देखिए अब बहुत सारे सरकारों में आप देखोगे, अच्छी और बुरी सरकारों में फर्क, कि जो पार्टी पावर में आती है ना, वो जो पुलिस है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ जहाँ इशू है, अब बिहार में, यूपी में एग्जाम्पल्स देखना,
तो जब भी अच्छा हुआ तभी हुआ है कि जब चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि आपको मेरी पार्टी का कोई भी बंदा कुछ भी फोन करे उसकी बात मत सुनना, यू डू व्हाट इज राइट। आप देखो जब नीतीश कुमार भी आए तो लॉ एंड ऑर्डर में जो सुधार है इसी कारण आया क्योंकि उन्हें आधे तो अपने ही विधायक मंत्री को जेल भिजवा दिया उन्होंने। सो द पुलिस, द एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट्स गेटिंग अ सेंस कि ही और शी स्टैंड्स फॉर व्हाट इज राइट और रॉन्ग रादर देन कि मेरा पार्टी का उसका पार्टी का है। अभी यूपी में भी ब्रॉडली वही होता है। अभी जैसे आधा कार्यकर्ता नाराज रहते हैं कि हमारी तो पुलिस वाले सुन ही नहीं रहे, जिस दिन वो सुनने लगेंगे ना उस दिन आधा इसका फेवर, आधा इसका फेवर, आधा इसके आदमी, आधे उसके आदमी, वो कभी जस्टिस डिस्पेंस नहीं कर पाएगा और वो कभी फिर लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक हो पाएगा क्योंकि आप एक्सेप्शंस लेने लगोगे। एंड हेंस यू नीड टू रिमूव द गवर्नेंस से। फिर व्हेन यू स्टार्ट सेइंग कि गवर्नेंस जो है वो ब्यूरोक्रेसी, पुलिस जिसका जो काम है वो चलाना शुरू करेगी, देन यू कम टू इंडस्ट्रीज। यार बहुत हुआ ये सब, सारे स्टेट्स ग्रो कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, वो फैक्ट्री भी हो सकती है, और सॉफ्टवेयर पार्क भी हो सकता है, और सर्विसेज भी हो सकता है। आंध्रा बोल रहा है आज हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, हम क्वांटम वैली बना रहे हैं, राइट? दैट्स अनदर वे ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट? तो क्वांटम वैली पे वो लग गया है एंड दे आर डूइंग मैसिवली वेल देयर, थिंकिंग ऑफ 10 years डाउन द लाइन। तो you'll have to pick it up for the future ना। राइट नाउ इफ आई आस्क यू कि अगली जनरेशन के लिए क्या प्लान्स हैं आपके पास, नो नथिंग, each to their own. I really like AP's CM. He's nice. He did he did very well with the unified Andhra then, and now with Andhra now. Exactly. And now Amravati, you look at it. What is he making out of it? It's wild, and then I think वो बहुत ही at least a tech vision and stuff like that. Yes. Employment generation का. Yeah. He at least he talks very well. I mean, अब तो proof भी है, पुराना कर चुके हैं, तो इसलिए you can't even say just talking. No. He executes. He's serious about it. हाँ, he's serious. And इन्होंने just announce किया ना, एक थोड़ा मतलब थोड़ा far off है, but फिर भी the announcement is very important कि क्वांटम में अगर कोई भी नोबेल जीतेगा आंध्रा से तो उसको 100 करोड़ रुपए। No, this is a very far off thing, ठीक है। But still you start saying that कि भाई state कहाँ सोच रही है। CM ने बोला, कितना इंपॉर्टेंट है ना उसका बोलना ये कि क्वांटम में कोई अगर नोबेल जीत गया आंध्रा से तो 100 करोड़ रुपए दे देंगे। पॉइंट इज तुम दिखाते तो हो कि स्टेट कहाँ सोच रही है और क्या सोच रही है, व्हाट इज स्टेट थिंकिंग अबाउट, एंड फोकस कहाँ है। करेक्ट, कि फोकस अब हम हम सोशल वेलफेयर पे ध्यान देंगे, हम ये भी ध्यान देंगे, ये भी ध्यान देंगे, लेकिन फोकस इज टुवर्ड्स प्रोग्रेस। थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।